हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। वीडियो देखने से पहले फटाफट लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो फिर कमेंट भी कर देना, वो आपके ऊपर। अगर आपका कोई पैसा खर्च होता हो तो फिर मत करना। यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा, एक से बढ़कर एक है। तो जब ये उल जुलूल बातें करते हैं तो फिर हमको भी कस्टमर के केस में इनडायरेक्टली आरटीपी डलवानी पड़ती है। वो आरटीपी इनको मुद्दे से भटका करके डाइवर्ट करके ही वो इनडायरेक्टली आरटीपी डलवाने का कार्य करते हैं हम लोग। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं देरी न करते हुए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी। सर नमस्कार, मैं क्रेडिट 24 से दीपा बात कर रही हूँ जीएलसी के बिहाफ से। कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस। पेमेंट नहीं करवाई जी आपने भी? हाँ जी, अभी तो नहीं हो पाएगी मैडम, बता सकते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है सर? क्योंकि मैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने आया हूँ। कहाँ? बाढ़ पीड़ितों से मिलने आया हूँ। अच्छा, कहाँ हैं आप अभी? अभी मैं बहुत दूर हूँ मैडम। सर नाम तो होगा ना? नाम मिश्रा। आपको बता दिया, आप फिर वहीं पहुंच जाओगे। नहीं, आप बताइए ना सर, कहाँ गए हैं आप सर बाढ़ पीड़ितों से मिलने, आप बताओगे? मैं हिमाचल में गया हूँ बाढ़ पीड़ितों से मिलने। अच्छा, हिमाचल में किस जगह में सर? मंडी। मंडी में? हम्म। अच्छा, वहाँ गए हुए हैं आप। और हाँ। मतलब आपका जो खुद का तो कर्जा है सर, लोन चला, उसको तो अरे पेमेंट कर नहीं खुद रहे का हो तो आप? चलने दो, पर उन लोगों को तो मदद करनी पड़ेगी ना। उनके घर बह गए, सब कुछ खत्म हो गया बेचारों का, उनसे तो मिलने दो। आपको लगता है सर आप मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल नहीं करोगे सर। बिल्कुल आप करेंगे। 9,970 रुपये का पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप यहाँ से खर्चा करके वहाँ जाओगे, फिर आप मदद करोगे। आप अब्यूज लैंग्वेज आप हमारे हर आप हर जो हर है पर्सन को यहाँ पर टीम आप में जो यूज है करते जज हो। हो गया मैडम जी, जज हो गया, जो जजमेंट क्योंकि पास सर कर रही हो। कल तक तो आप मिसबिहेव कर रहे सर, कल ही आपसे बात हुई है, कल तक आप मिसबिहेव कर रहे थे, अचानक आप आज मंडी पहुंचे। कल आप बोले कि मैं सिर्फ 7,000 रुपये पे करूंगा। जो बंदा 9,970 रुपये पेमेंट नहीं कर पा रहा है वो दूसरे की हेल्प करेंगे जो मैं अपनी यही तो चीजों को काम सॉर्ट करता नहीं हूँ। कर पा रहे हैं। मैं यही तो सर वर्क पहले करता हूँ अपनी, मैडम। ओके ठीक है, पहले आप अच्छी बात अगर करते हो, बट अपनी चीजें तो पहले सुधारो। अपनी चीजें बिगड़ती हैं, बिगड़ने दो, दूसरों का भला होना चाहिए। प्रखरराज मिश्रा, पेमेंट करिए अपना ये। सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की नीति पर चल रहा हूँ मैडम मैं। मैंने बोला 9,970 का पेमेंट करिए सर। पेमेंट कहाँ से करूँ? अभी बाढ़ पीड़ितों को दूंगा पैसे, तुमको कहाँ से दूँ? आपके पास पैसा है? हाँ पैसा है, बिल्कुल है, ठोक बजा के पैसा है। बिल्कुल नहीं है सर, पैसा होता तो आप लोन हमारे लेते। पास इतना इतना पैसा है कि तुम्हारी एजेंसी में जो जितने टेली कॉलर हैं ना, उन सबको तनख्वाह बांट सकता हूँ, उनको अपने पास काम पे रख सकता हूँ। अच्छा, आपके पास इतना पैसा है? बिल्कुल है हमारे जी, मतलब कोई जो शक? भी टेलीकॉलर है सबको सैलरी दे सकते हो आप। सबको मतलब सैलरी आप दे ना नौ सकता हूँ, हजार अपने पास सर काम सर पे सर रख सकता हूँ। सुनो बोलिए सुनाओ। सर, उस चीज को बोलो ना जिसमें आपको ना खुद को सामने से शर्म ना आए, ठीक है सर? उस चीज को बोलो। मुझे शर्म आपको क्यों आएगी? नहीं, हम आपको मैंने क्या आपके लोन तुम्हारे तुम क्या चुकाओ मेरी करके साली सर ने सर साहिबा सर लगती है जो मुझे वेट शर्म आएगी? सर, एक सेकेंड। आपको हो हम गया, एक कॉल सेकंड कर रहे बोलो। हैं कि अपना लोन चुकाओ करके, कॉल अरे कर रहे हैं लोन का ही और आप बात हो बोल ही रहे रहा हो। है, लोन भी चुका देंगे जब वहाँ से आएंगे तो। नहीं तो कैसे बोल रहे हो सर आप? ये तो देखो ना, जो बंदा 9,000 में कैसे पेमेंट बोल नहीं रहा कर हूँ? मुंह पा से रहे हो, बोल रहा यहाँ हूँ। कंपनी को पैसे देंगे वो? हाँ कंपनी में काम बिल्कुल। करने वाले पर्सन, एक पर्सन की सैलरी अगर कितनी मेरे है पता है पास यहाँ पर? काम करोगे तो दूंगा, आ जाओ मेरे पास, जितने तो भी कह लोग हो तो रही तुम। हूँ, एक पर्सन की सैलरी कितनी है पता है सर? आप कितनी है? 9,000 रुपये 12,000 है पेमेंट नहीं तुम्हारी, कर और पा रहे हो, कितनी आप है? बोल रहे हो कंपनी में बैठे सारे बंदों को सैलरी दे सकते हैं आप। अरे 12,000 है तुम्हारी, ओवर टाइम के अलावा। ओवर टाइम भी लगाती हो तुम तो। अच्छा, 12,000 है सर? ओवर टाइम लगा अच्छा, करके, तो इंसेंटिव भी कमा करके आपके तुम्हारी बन 9,000 से जाती कितना होगी ज्यादा है सर? 15-16 हजार तो रुपये। भी सर 9,000 से कितना ज्यादा है सर? तो भी कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा है, उस चीज को बोलो जो चीज आप कर पाओ, ठीक है? सामने वाला बंदा अपना ही कर्जा नहीं उतार पा भाई रहा है तो तुम आप बिना दूसरों को क्या बुद्धि के पैसे हो, दोगे? तुम्हें जिसने भी भेजा बिना बुद्धि के भेजा है, तुम्हें कुछ बुद्धि अच्छा, बुद्धि नहीं। आप तो है ना सर, अपना पेमेंट कर दो फिर हम। हम तो कर देंगे पेमेंट, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। कल तक तो आप कंपनी के आगे हाथ जोड़े थे कि सर मेरा 7,000 में क्लोज कर दो, 7,000 में क्लोज कर दो। आप हाथ आज जोड़े इतनी मैंने? बड़ी बातें कर रहे हो? हाथ जोड़े? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये मैडम जी, तुम्हारे कल जो तक दिमाग रिक्वेस्ट का कर ना, देते आप, कल तक सर ये रिक्वेस्ट कर तुम्हारे देते जो आप, मेरे से भी दिमाग आपने में रिक्वेस्ट करी कीड़े है घुसे सर। हुए हैं ना, रिकवरी है, अच्छा, रिकवरी, कलेक्शन, इंसेंटिव, सैलरी, इन कीड़ों को निकाल करके फेंक दो।
अच्छा, मौसम बढ़िया है, आज बढ़िया सी कॉफी पियो और मुझे आपको अपना बताऊं, स्कैनर भेजो। अगर मैं 20-30 रिकवरी में रुपए की केस कॉफी जाएगा आपको ना होगी आपका, तुम्हारे ऑफिस में। मिस्टर मिश्रा, अगर रिकवरी में केस जाएगा ना आपका, तो इस तरीके से बात नहीं करोगे सर, भाग के आके पैसा जमा करोगे आप। रिकवरी आई में बात केस समझ में? जाएगा? अभी कहाँ है? जी बिल्कुल, अगर रिकवरी में अभी केस कहाँ जाएगा है? तो आप इस तरीके से बात नहीं करोगे। अभी कहाँ है केस? अभी आप एक काम करो, कॉल डिस्कनेक्ट करो, आप बहस मत नहीं मैं करनी मुझे सुबह सुबह आपसे। मैं डिस्कनेक्ट क्यों करूं? हैंगअप बाई डायलर होता सर है, कॉल नॉट डिस्कनेक्ट कीजिए कस्टमर। आप। हैंगअप बाई डायलर होता है, नॉट कस्टमर। तुम लोगों ने डायलर से कॉल ठीक है, करी है तो तुम लोग कट करो। मैं बिल्कुल, हम कहीं से भी कॉल कर रहे हैं सर, आपका जो काम है आप उस काम को करो। आपका काम आपका है, काम है पैसे भरना, आपका काम उसे है पे करो आप। रिमार्क्स ऐड करना, वो करती रहो। अच्छा, हमारा काम रिमार्क एंड करना है। बिल्कुल। आप एक काम करो, कॉल डिस्कनेक्ट करो, पहले अपना ये जो पेमेंट है कॉल लोन का उसे डिस्कनेक्ट पे करो, बाबू ठीक मैं है नहीं सर? कर पाऊंगा, सॉरी थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। मैं बाबू, मैं डिस्कनेक्ट कॉल कर दे रही हूँ। डिस्कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। करनी है। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ। नमस्कार सर, मैं पेमी से प्रतिमा बात कर रही हूँ। हम्म। हेलो। हाँ, बोलो 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 हाँ जी सर, बोलो। ये पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर आपका? 29 का ड्यू डेट था सर, ओ अभी तक ओ पेमेंट हुआ नहीं है हो आपका। जाएगा, हो जाएगा कब जी। कब हो जाएगा सर? जी, हेलो। 1 साल का वक्त लग सकता है। अच्छा जी सर, 1 साल लग जाएगा ना? जी। पेमेंट करने में 1 साल लग जाएगा। कंपनी आपको देते टाइम 1 साल लगाई थी क्या? अप्लाई जब देना किए थे लोन के लिए तो लेना कंपनी कंपनी छोड़ो, क्या कहा था? 1 साल बाद मतलब आपको दिया देना जाएगा। लेना छोड़ो। तो लिए क्यों? ये क्या होता है देना लेना छोड़ो? क्यों? क्यों छोड़ो? हमारे क्यों पास छोड़ो? क्यों जरूरत छोड़ो? थी क्यों छोड़ो? तो लिए। क्यों छोड़ दूं मैं? क्यों छोड़ दूं? तुम तो छोड़ नहीं सकती हो तो मुझे कस के पकड़ लो, कोई बकवास दिक्कत मत नहीं है। करो। बकवास बकवास मत करो, ठीक है? बकवास मैं नहीं करता हूँ। अच्छा जी सर, जी, बकवास ही कर रहे हो। जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना उसे बकवास ही करना कहा जाता बकवास है ना? नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? पेमेंट है नहीं, इस पेमेंट वजह क्यों नहीं से हो रहा नहीं है? हो रही तो अरेंज करो ना। 29 का ड्यू डेट था, अभी दे तक दो आपका ना, आपका अमाउंट दे दो अरेंज नहीं ना, हुआ। दे दो ना, दे दोगी हमारी हमको? कंपनी हमारी कंपनी ने दे रखा है पैसा आपको। कितना? 10,000 का लोन लिया ना आपने? हाँ, कितना क्या कितना आपको पता नहीं? लोन लेके भूल गए हो क्या? भूल गया लोन हूँ, लेके भूल भूल गया गए हो? हूँ, भूल गया हूँ। पैसे लेके भूल गए हो क्या? हाँ, पैसे लेके भूल गए हो? भूल गया हूँ। कितनी बार हाँ एक जी बार सर, चीजों को भूल बोलूं? गए हो ना सर। तो ये जो राजकिशोर मिश्रा है ना, हम्म। इनके पास कॉल जाएगी तो याद भी आ जाएगा आपको राज कि किशोर कितना मिश्रा लिया। जी को कॉल करोगी? हाँ जी सर, क्यों नहीं करूँगी? क्यों, क्यों नहीं तुम्हारे ससुर करूँगी? लगते हैं क्या वो? आप मेरे मेरे ससुर तो नहीं, लेकिन आपके पापा जरूर लगते हैं सर, है तो ना? आपके ससुर है क्या वो, जो उनको बकवास उनसे बंद कर लो। उनके सामने हाथ तमीज है, फैलाओगी और उनसे तमीज है। पैसे मांगोगी? मैं तो हाथ तुम्हारे नहीं पास फैला रही हूँ। तमीज है, मैं फोन बोलूंगी, करोगी? मैं ये बोलूंगी कि आपका जो बेटा है ना, जिसका एज जो है ना 27 ही हो रहा है, उसने हाँ। इतने कम एज में 10,000 का बाबू, लोन लेके अगर बैठा है और अगर बदतमीजी अगर करता है। तुम हमारी उसे तमीज भी लोन नहीं को है। उसे डिस्क्लोज तमीज भी नहीं है बात करोगी करने किसी की। के साथ मैं में, ये बोलूंगी, तो राजकिशोर मिश्रा से ये बोलूंगी। फिर तुम्हारी तुड़ाई होना स्वाभाविक है। फिर मुझे मत बोलना कि पेला, ठीक है? अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, जी बोलिए, जी। अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति को हमारे मैं लोन आपका से कॉल संबंधित ट्रांसफर कर कॉल रही हूँ। करोगी तो फिर आपकी पिलाई संभव हेलो। है। हेलो। हाँ, हाँ प्रखर भाई। राज मिश्रा बात कर रहे हो ना? हाँ, तुम क्या एक बात सिखाते हो बताओ, अपने बच्चों को तो कि मेरी बात उनके सुन लोन को डिस्क्लोज सुन करो किसी के साथ में? सुन पहले मेरी बात सुन। किशोर ने तुझे 27 साल का कैसे किया ये बता। कैसे किया? दूसरे पे सब पाल के किया क्या, कैसे या किया? किशोर तेरा असली बापा ना है यो बता। ये बताऊं कैसे किया? ये पूछना है या क्या पूछना चाहता है ये बता। ना तो उसने तुझे दूसरों के पैसों पे पाल के बड़ा किया है क्या? तुझसे पेमेंट ना हो रहा, वही पूछने के लिए कॉल लिया है मैंने। यो बता, अरे बहन के बहुत हाँ बड़े बोल, यारी, तुझे यो इतना काटूंगा, ये बता इतना पहले। काटूंगा, जो तू ये चौड़े में कॉल लेकर के आया है किशोर, ना। चल तू जाकर ये बात किशोर से बोलियो, ठीक है? तेरा बाप उसको भी लगता है ऐसे क्या वो सौतेला?
तेरा वही लगता है ना, तेरा दिक्कत बाप है ना तुझे? लगता आ गया वो सोतेला, तेरा तो है ना, हाथ दिक्कत कटोरे, तो ना है। कटोरे लेके अपनी अच्छा एक बात बताओ, देख टम्मी को राज भेज जी, दे वहां पर। राज जी सुनो राज जी, एक बात बताओ, ये किशोर तुम्हारा असली बाप तो है ना? वो तो अपनी मम्मी से पूछ, बता देगी कैसे चीखी तुम्हारा थी उस लक्षण तो रात। ना लग रहा उसके तरह। उस रात धीमी धीमी चलो मध्यम एक मध्यम काम करो, बारिश हो रुको, रही थी, और एक उससे काम पूछ करो, कैसे रुको, चीखी थी वो, पूछ जा करके। सुनो सुनो, हरामी, मैं जब उसी तू को अभी तेरे कॉल पे जैसे लेता हूँ, एक नालायक मिनट रिकवरी का रुको, नल्ला गल्ला पैदा हुआ था। मैं उसी को अभी कॉल पे लेता हूँ, एक ले मिनट रुको कॉल बस। पर, अपने बाप को भी लियो, अपने बाप को नहीं, अपनी मम्मी को भी लियो, कैसे नाइट में टपाटप हुआ था। एक साले बात बताओ, हरामी, अभी तेरे कंप्लेंट तुझे डालता हूँ, रुक जा 5 मिनट। हेलो। हेलो हेलो, am I speaking with Mr. धनंजय कुमार गुप्ता? किससे रिगार्डिंग बात करनी है, क्रेडिट कार्ड या पीएल? आप मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता बात कर रहे हो? हाँ। ओके, गुड आफ्टरनून सर, दिस साइड मिस्टर फरदीन शेख calling you on behalf of Standard Chartered Bank. Can you confirm your date of birth or mail ID anyone for verification purpose? हेलो, हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ या मेल आईडी कंफर्म करेंगे वेरिफिकेशन के लिए? अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह @gmail.com। पर यहाँ पे तो दूसरी मेल आईडी अपडेट किया आपने सर। मैं क्या करूँ, फिर तुम लोगों की गलती है। आपने आपका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दीजिए सर। 26 जनवरी 1947। सही सही, यहाँ पे ये भी अगर दूसरा अपडेट है सर। आपका रजिस्टर होम एड्रेस कंफर्म कीजिए सर। क्या करना है? रजिस्टर होम एड्रेस जो आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में घर का एड्रेस दिए है आपका, वो कंफर्म कीजिए। हैरान गली, परेशान मोहल्ला। तो दूसरा नंबर अपडेट करना है आपको? नहीं। इसके अलावा आप प्रॉपर वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, उस कॉल के कारण डिस्कनेक्ट किया जा रहा है सर। तो यू कैन डिस्कनेक्ट द कॉल, आवाना है। चल भाग जा। हेलो हेलो। हाँ, रणपाल जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। अमरीश बात कर रहा हूँ HDFC बैंक से। HDFC बैंक से? कहाँ से? HDFC बैंक मेरठ से। अच्छा, बैंकर हो आप? हाँ बैंकर हो क्या आप? हाँ, हाँ जी, बताइए अमरीश जी। ये कार्ड का पेमेंट ही हुआ रहा है आपका। आप बैंक की कोई भी कॉल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेल आया हुआ है आपका लखनऊ से। सपोर्ट क्या नहीं कर रहे? कार्ड का पेमेंट ही हुआ रहा है। कार्ड का पेमेंट आपने क्लियर नहीं किया ना? नहीं, आप बोल रहे हो कॉल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मतलब किस तरह की सपोर्ट? अपडेट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, उनके कंसर्न ये है। आप बैंकर बोल रहे हो या एजेंसी से बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। भाई बैंक से बोल रहा हूँ, बैंक एम्प्लॉई। तो आपकी तो मुझे पहली कॉल आई है, अभी 2 लड़कों की और कॉल आई क्या आपसे पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम बात हो रही है मेरी आपसे। मेल आया हुआ है तो मैंने कहा एक बार आपसे बात कर लेता हूँ मैं। बताइए। कलेक्शन डिपार्टमेंट से मेल आया हुआ है। क्या हाँ जी। दिक्कत आ रही है? पेमेंट क्यों नहीं जमा हो पा रहा आपका? पेमेंट की दिक्कत आ रही है, फंड इशू चल रहा है। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? वो जॉब छूट गई थी। और कहाँ पे जॉब करते हो आप? मेरठ में ही करते हो, कहीं बाहर रहते हो आप? नहीं, अभी तो मैं इधर आया हुआ नोएडा में। अच्छा, नोएडा में आए हुए हो आप। हम्म। तो ये मेरठ में कौन है आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है? यहाँ पे कौन मिलेगा, कौन अवेलेबल होगा? मेरठ में घर वाले रहते हैं, माँ बाप। अच्छा, घर वाले हैं। तो ये मिनिमम अमाउंट अगर पॉसिबल हो तो इसको क्लियर करा दो, क्योंकि आप देखो ऑलरेडी आपको पता है ये विजिट्स वगैरह के लिए केस गया होगा, तो विजिट वगैरह होगी इस पे, ठीक है। उसके बाद ये केस एजेंसी को भी फॉरवर्ड हो गया है और आपका रिपोर्टिंग है कि आप यहाँ पे आके रिपोर्ट करो बैंक को। ये कहाँ लिखा है रिपोर्ट करने के लिए? मेरे पास तो मेल आई, उसमें तो कहीं नहीं लिखा बैंक में आके रिपोर्ट करो। नहीं, बिल्कुल आया हुआ है ना, मेरे पास आया हुआ है, तो मैं ये इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ ना। आप मेरे से बैंक में जो मेल कराओ, क्या आप रिपोर्ट करो आगे ब्रांच में कौन सी आना है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, तो बिल्कुल आप मेरठ के किसी भी ब्रांच में आ जाओ या वो नोएडा किसी भी ब्रांच में चले जाओ। मैं भी तो कह रहा हूँ मेल कराओ ना। मैं कराऊँ? मेरे पास ऐसी कोई मेल नहीं आई ना रिपोर्ट करने के लिए। भाई बिल्कुल, तो आपके पास ये भी मेल नहीं आई होगी ना कि पेमेंट डिले रखोगे आप?
अरे यार पेमेंट तो मेजर डिले है, पैलेट में वो तो डिले है। आप बोल रहे हो ना कि रिपोर्ट आई है, मतलब मेल आई है कि आप रिपोर्ट करो आके बैंक। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो आप कॉल्स पे अननेसेसरी बातें कर रहे हो वो चीजें आप आके यहाँ पे ब्रांच में अपडेट कर दो ना। जैसे आपसे मैंने आपसे पूछा कि क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है आपका, आपने कहा मैं जॉबलेस हूँ, ठीक है। ये चीज आपने कॉल पे कभी अपडेट की है आज तक? तो आपने वैसे बात की है? नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने कार्ड, बैंक का आप लेके कार्ड यूज कर रहे हो अगर आप, तो आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बैंक को रिपोर्ट तो करोगे ना कि मुझे ये दिक्कत आ गई है, मैं पेमेंट ऐसे नहीं कर पाऊंगा या ये मेरे सामने प्रॉब्लम है, ताकि बैंक भी तो समझेगी ना आपकी प्रॉब्लम को, अगर सॉल्यूशन होगा तो निकालेगी। तो मैं बता रहा था ना, मेरे से आज से पहले किसी निधि नाम की लड़की का फोन आ रहा था, उसको मैं बता रहा था जब उसका फोन आता था। तो आपका तो मेरे पास पहली बार आया। अभी आपसे पहले 2 लड़कों का फोन आया था, एक कह रहा मैं विजिट के लिए हूँ, मैंने कहा विजिट के लिए तो भाई घर आ जा। दूसरा कॉल कर रहा है, वो मेरे से डिटेल पूछ रहा है, कहाँ से बोल रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। मैं कहा भाई मैं क्यों बताऊँ तुम्हें अपनी डिटेल, तुम्हें जिसने केस दिया तुम्हारे पास डिटेल भी होगी मेरी। तो मेरी तो वो डिटेल सारी डिटेल मिल जाती है, उसके लिए आप बिल्कुल निर्भीक रहो। आप डिटेल सारी है हमारे लोगों के पास, बैंक के पास सारी डिटेल्स अपडेट रहती है। अगर आप डिटेल्स से ही बात करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपडेट कर देता हूँ। देखिए मेरे हैंड में कुछ नहीं है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। हाँ ठीक है, आप डिटेल्स पे बात करोगे भाई। बैंक पैसा अगर देती है तो बैंक पैसा लेगी भी, आपको ये भी पता होगा ना। क्या लेने देने की बात कहाँ से, ये भी तो मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा ना, कौन बोल रहा है कौन देता, तभी तो मैं बात करूँ अगर मुझे कंफर्म हो पाए कौन बोल रहा है। तो नहीं तो मैं उसीलिए कह रहा हूँ ना, आप ब्रांच में आ जाओ। कौन सी ब्रांच में आओगे आप बता दो मुझे। मैं क्यों ब्रांच में आऊँ भाई, ये तो बताओ ना। क्यों नहीं आओगे भाई, मैं बैंक का पैसा यूज किया है ना, बैंक कार्ड पे तो बैंक का यूज किया। ब्रांच में आके लिया मैंने पैसा? नहीं तो पैसा ब्रांच से लिया मतलब कार्ड बैंक का ही होता है ना, कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना बैंक का नाम। उसमें मेरे पास मेल डलवाओ ना कि आप इसको ब्रांच में आके उस आदमी से मिलो, मैं मिल लूंगा आके। मैं ऐसी मतलब क्या आता रहूँ भाई मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो चीजें मेल पे आई है ना आपको। मेरी मेल पे नहीं आई ना, मेरे पास तो मेल का। अरे क्या बात कर रहे हो आप देखिए डेली बेसिस पे आपको आ रहा होगा मेल पे। EMI बना रखा है आपने, कार्ड यूज करके EMI भी बना रखा है ना, मतलब सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई गई है बैंक की तरफ से, ठीक है सर। सारी चीजें उपलब्ध कराई गई है और कंटिन्यू EMI बना रखा है आपने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं EMI बना रखी थी, उसको पे कर रहा था। 5 दिक्कत हो गई, 5 EMI आपकी चल रही है ऑलरेडी। हाँ तो मैं भी तो 5 EMI चलने के बाद भी बैंक को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो सर, मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं विजिट भी करा देता हूँ एड्रेस पे। अरे विजिट को करा ले यार, विजिट को क्या हुआ, मतलब विजिट का क्या है तो कराओ ना, विजिट को क्या दिक्कत है विजिट करा। आराम से बात करो ना, करा ले क्या होता है। बात है, मेरी बात तो सुनी नहीं अपने। नहीं तो ले क्या होता है, जानते हो क्या पर्सनली मुझे आप? क्या होता है मतलब? ले दे क्या होता है मतलब, कैसे बात कर रहे हो तुम कौन? नहीं, मैं तुमको आप करके बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा सर पे बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आराम से बात करो तो बिल्कुल आराम से बात करो। कर्जा लेके बैठे हो, पैसा लेके बैठे हो, आराम से तो बात करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एटीट्यूड जिसको दिखाना होगा ना, उसको दिखाना जिसको पैसा दे रहे होगे। तू आराम से बात करेगा भाई, तू आराम से बात करेगा मेरे को, तू आराम से बात करेगा। बात सुन पहले। वो एटीट्यूड उसको दिखाना जिसको पैसा दिए हो, ठीक है। जिसका पैसा लेके बैठे हो ना, उसको एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। और 2 सेकंड लगेंगे, पैसा जमा दौड़ते हुए लेके आओगे, दौड़ते हुए 2 सेकंड के लेके अंदर आओगे। 2 सेकंड शाम तक ले लेगा। रुक भाई 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड में पैसा दौड़ते हुए लेके आओगे भाई, दौड़ते हुए। एजेंसी का तू दल्ला है, बकवास कर रहा है। मैं बैंक करूँ, बैंकर से बात करता है। अबे भाई बता तो रहा हूँ तुमको, एजेंसी और बैंक सब बता रहा हूँ मैं तुमको। उम्र बताओ कितनी है? 26 साल की उम्र में कहाँ पे पैसा खर्च किया? इसके बाप का नंबर निकालो, इसके बाप का नंबर निकाल, बाप का नंबर निकाल। रिकॉर्डिंग हो रही है, निकाल भाई कर लेना रिकॉर्डिंग, कर ले भाई यार। मैं कह रहा हूँ दोबारा कर लेना, दोबारा कर ले रिकॉर्डिंग। बिल्कुल करना, तो मेरे बाप को तेरे से बात ही नहीं करनी। RBI ने तुझे अलाउ कर रखा है मेरे बाप को कॉल करने को, तो कर तू। बिल्कुल करेंगे भाई। तो RBI ने तुझे भी अलाउ कर रखा है, कॉल पे मिसयूज, कॉल पे तू वो करेगा। क्या कर रहा हूँ? तू क्या कर रहा हूँ? वो तो बैंक खुद सुन लेगा, मैं बैंक को मेल डाल लूंगा इसकी जब रिकॉर्डिंग की। अविनाश कंस्ट्रक्शन है ना? ठीक, निकाल बाप का नंबर निकाल। निकाल इसको। मैं कॉल पे हूँ भाई। हाँ लगा चल भाई, लगा चल। तू तड़ा कर रहा है कॉल पे, आराम से बात कर रहा हूँ तो आराम से बात करना सीखो, ठीक है। 26 साल की उम्र में इतना बड़े डिफॉल्टर बनने की शौक पाल रखे हो तो बता दो ना कि हाँ शौक पाल रखा है। उसमें बहाने बनाने की क्या जरूरत है, गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है भाई? मेरे साथ अपनी सुन ना भाई यार, सुन तो गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं है। बोल देना कि मैं डिफॉल्ट करूंगा,
मैं वो तो मुझे बता भी रहा हूँ, पता मैं है, तो reason मुझे वो भी बता पता रहा है हूँ ना। पैसे कहाँ मैं खर्च तो होते हैं, reason- मुझे पता है भाई, मैं तेरे उम्र से गुजर चुका हूँ। वो मुझे पता है कि 26 साल की उम्र में पैसे कहाँ पे खर्च होते हैं। जब जाएगा ना घर पे, बैठेगा ना पिताजी के सामने, तो सारे पैसे दौड़ते हुए लेके आओगे। वो पता है मुझे सारी चीजें। आ जाइए। निकालो इसके बाप का नंबर, निकालो इसका, तुरंत आज की डेट में विजिट करो। रोका क्यों इसको? तू जरूर आ भाई अमरीश, तू जरूर आना। क्यों रोका है? अमरीश, ओ अमरीश, करा इसको विजिट करा। ओ अमरीश, तू जरूर आना। भाई मैं कह तो रहा हूँ तुमको, तू जरूर दौड़ते आना। हुए भाई, दौड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए पैसा और जो लेके भी आओगे। आए- अगर नहीं लेके आओ तो फिर नाम बदल दूंगा जो भी अपना, आए ना ठीक है? उसको बता देना, जो भी आए। हम्म। अगर उसके पास अथोराइज लेटर, रुक जा प्रॉपर भाई। आईडी कार्ड और DRA लाइसेंस नहीं हुआ तो फिर लेने एजेंसी का ओनर ही आएगा हाँ, उसको। बताओ। ठीक है ना? बताओ, फिर से बताओ क्या बोले? अगर जो भी विजिट करने आएगा उसके पास अथोराइज लेटर, प्रॉपर आईडी कार्ड और DRA लाइसेंस नहीं हुआ तो उसको लेने फिर एजेंसी का ओनर ही आएगा वहाँ से, गाँव से। अच्छा अच्छा, वो पता है, वो पता है तुम किससे बात करो, वो पता है, ठीक है? ठीक है ना? वो सारी हाँ, चीजें मैं बता पता रहा है। हूँ, कंफर्म के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो बताते मैं लोग तुमको फिर बता रहा हूँ ना, वो एटीट्यूड वहाँ पे दिखाओ जहाँ पे अच्छा लगे, ठीक है? पैसा लेके अरे बैठे हो, भाई, देने मैं के तो जेब में जो भी पैसे तो है नहीं, भिखारी बने घूम रहे हो और मैं अपना एटीट्यूड दिखा अधिकार- रहे हो। मैं अपने अधिकार बता रहा हूँ, मैं एटीट्यूड नहीं दिखा हाँ, रहा हूँ। मैं बता भाई रहा तो हूँ, मैं भी तुमको बता रहा हूँ, अधिकार सबके लिए होता है, ठीक है? हाँ। तुम्हारे लिए तो नहीं ये होता है। ना प्रॉपर, मैं जो तुम तो धमकी दे रहे मैं हो ना तुमको मुझे, कह रहा हूँ ना, वो चीजें ये तुम बताने की धमकी दे जरूरत रहे हो नहीं ना है। मुझे, वो चीजें तुमको बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो तुम वो चीजें धमकी तुमको दे रहे हो बताने ना, की थोड़ी जरूरत है। तुम जो बताओगे वही करेंगे क्या हम? ये जो तुम धमकी दे रहे हो ना कि बाप को फोन धमकी लगा, नहीं दे इसके रहा हूँ बाप भाई, को फोन धमकी लगा, नहीं दे रहा हूँ, और ये- धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी है बिल्कुल। ना, तुम ये तुम्हें भी पता है, DRA में तुम्हें भी सिखाएगा होगा। ये हाँ। मेरे बिना तुम मेरा जो ये है ना लोन, मेरे घर वालों के या किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते तुम। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है तो ना? तुम अच्छा ठीक है, हाँ। डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, बराबर। तुम्हारी बात मैंने मान ली, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारी तरह क्या करेंगे? 2027 में पेमेंट करोगे तुम? ये तुम अपडेट करोगे, ये तुम अपडेट करोगे। इसकी रिकॉर्डिंग भी निकालना 2027 वाली, 2027 वाली रिकॉर्डिंग निकाल के इसके पिताजी को सुनाओ। इनका बेटा है 26 साल की उम्र में डिफॉल्ट कर रहा है, सुनाओ इसके बाप को। निकला? ये जो लैंग्वेज कर लिया ना तेरी, ये रिकॉर्ड हो अबे लैंग्वेज भाई, लैंग्वेज पहले लैंग्वेज तुमने खराब की। मैं आप कह रहा था, तू सर पे बैठ रहा था, याद है तुझे? भूल गया? ना, तू बाप को सुना, बाप को नहीं तो मैं सुनाने का तुमसे अधिकार वही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा भाई। बाप को पैसा लेके सुनाने बैठे हो तो का बिल्कुल अधिकार करूंगा ना। सुनाने का पैसा आपको सुना ले। जब पैसा लेके बैठे हो ना तो गाली भी देगा कोई, तो सुनना पड़ेगा, ठीक है? उतनी तेरी- क्षमता बना के रखा करो। अगर जब तेरे में पैसा, या गाली तो देने पैसा की हिम्मत लिया है ना ना, करो। अगर तेरे में गाली देने की हिम्मत है, तू एक गाली दे के दिखा, इधर से 25 गाली बोल देना। मैं तुमको वही कह तू रहा एक हूँ। गाली दे के दिखा, जब अगर इधर से 25 ना आई ना, तो तू जब पैसा लेके बैठे हो ना, जब पैसा लेके गाली बैठे हो तो तो दे के उतनी दिखा क्षमता ना। बना के रखो कि अगर कोई गाली भी देना तो सुन के आराम से बैठ जाया करो, अबे ठीक तो है? गाली, अबे तो औकात है तेरी गाली अबे देने तो की? कह तो रहा हूँ, अबे औकात तो तुम अपनी दिखा रहे हो भाई। तो दिखा ना तू गाली। पैसा लेके बैठे हो और तो झूठ बोल रहे हो कि जॉबलेस हो गया हूँ, ये तू हो गाली गया हूँ, दे के, वो हो गया जब हूँ। वो घर पे आएगा वो गाली दे के दिखा देना भाई वो ठीक है ना? वो तो जाएगा, वो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। अरे वो ठीक है? जाएगा अपने रूल के और हिसाब से तुमसे जाएगा, अब तुमसे आराम से बात करेगा तो ठीक। अब तुमसे आराम क्या होता है बे? आराम क्या होता है? आराम होता है तेरी तुम माँ जैसे की को चूत। आराम, तुम आराम होता है तुम तेरी जैसे माँ को की आराम चूत। चाहिए वो नहीं, तुम आराम जैसे होता को है तेरी आराम माँ की चाहिए। चूत। आराम तुमको होता है पता है तेरी क्या माँ की चाहिए चूत। होता है? तुमको पता है क्या होता है? क्या आराम चाहिए होता है होता तेरी है? माँ की चूत। सुन ठीक है, भाई, आराम होता है तेरी माँ की चूत। लगा इसको फोन, इसके बाद तो फोन लगा, इसकी बहुत रिकॉर्डिंग ठीक है, पड़ी, चार लगा लगा इसको, लगा बात लगाने करने में इतनी देर लगता है क्या? लगाने रख, कौन? रख, अब तेरे पिताजी से बात करेंगे यार, रख यार। आने के लोड़े लगा, जिसको लगा रहा तो घर पे आना, तू जरूर आना, तेरी माँ ने चौथी मैंने तो फिर चूतियों से बात करने से कोई फायदा है नहीं। तू तो चूतिया है महा, पैसे मिल गए बस यूज मैं कर तो लिया। तेरी बहन को भी चोट दूंगा, मैं तो तेरी बहन को भी चोट दूंगा, भेज देना भाई। मैं तो तेरी बहन को भी चोट दूंगा, एजेंसी में आके चोट दूंगा तेरी, एजेंसी में आके चोट दूंगा तेरी बहुत, ठीक है? मैं तुमको वही बता रहा हूँ भाई। एड्रेस बता दो उतना एजेंसी का। उतनी एड्रेस बता दो कैपेसिटी है ना, एजेंसी का, वही आ जाता उतनी हूँ। कैपेसिटी होती है ना तो डेबिट कार्ड में पैसे अरे रखा करो, एजेंसी ठीक का है? बता ना तू, वही आ जाता उतनी हूँ ना। कैपेसिटी होती है तो एजेंसी का डेबिट कार्ड में पैसे रखा करो, ठीक है? कैपेसिटी तो बहुत है। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी जो पॉकेट अलाउड करेगी, जो बैंक की NBFC की ग्रिड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों करना क्या है, अगर आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो, एक कर्जा भरने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, एक कार्ड के बिल के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तो दोस्तों उनको इंस्टेंट स्टॉप करो। अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो आपको RBI क्या अधिकार देती है वो समझो, वो जानो आपके अधिकार क्या हैं दोस्तों, तभी आप इस जो मल्टीपल डेप्ट हो चुका है उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है? अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, नहीं खुद से हैंडल कर पा रहे, तो व्हाट्सअप का नंबर हमारा दिया गया है स्क्रीन पर,
उससे हमसे संपर्क करो। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट कितने में सेटलमेंट हो सकता है। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस आपको संयम रखना है और इन चीज़ों को आपको जो ये सर्कमस्टांसेस इस समय आप फेस कर रहे हो बस इसको देखना है और बिल्कुल अपने विवेक का सब इस्तेमाल करते हुए एक न एक दिन आप दोस्तों इन जो मल्टी कर्ज के जलजल में आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो तो इससे बाहर निकल जाओगे। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो इनकंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट मत करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों का पैसा होता है जो बैंक NBFC को जो आप लोगों को लोन दिया जाता है। तो इनको चुका दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। अगर नहीं है तो फिर कोई आपका क्या ही कर सकता है। ये लोग आपको तरह तरह के लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये फला ये डिगा भेजते रहते हैं, क्योंकि इनका काम है कैसे न कैसे करके आपको डरा कर के पैसा निकलवाना। दोस्तों आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स ऑफिस में कॉल करेंगे, तो बस आप एविडेंस रखो। अगर ऐसी ये घटिया हरकतें करते हैं तो उसकी तुरंत कंप्लेंट डालो दोस्तों, तभी ये सुधरेंगे। हाँ, कंप्लेंट डालने से पहले आपके पास एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि बैंक की NBFC हवा में बातें नहीं सुनता है, एविडेंस के आधार पर ही आपके केस को रिजॉल्व किया जाता है। तो फिर मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना ढेर सारा दोस्तों।